आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू मेक ए इलेक्ट्रिकल बोर्ड, मतलब कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगे होते हैं उनकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, हम में से कई इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की जो बोर्ड वायरिंग होती है वो उनको करने में कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड की वायरिंग कर पाएंगे। इसके अलावा आप कभी एक्सटेंशन बोर्ड को भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, इस आसान से वीडियो को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड बना दिया है। दोस्तों, आप एक बात को यकीन मानिए कि आपको जो मैं इस कॉपी के अंदर जो वायरिंग करना सिखाऊंगा उससे अच्छी वायरिंग आप इस बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकली भी नहीं सीख पाएंगे। तो इस पेज के अंदर आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह से एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा जिससे आप 100% वायरिंग करना सीख जाओगे। अभी सबसे पहली चीज जो मैंने ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कौन सी चीज है ताकि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसके अंदर जो आपको फर्स्ट ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये पोर्शन हमारा सॉकेट है। सॉकेट के भी अगर आप पीछे देखोगे तो हमारे 3 पॉइंट होते हैं। एक ऊपर ही ऊपर होता है हमारा अर्थिंग का, इधर होता है एक फेस और एक न्यूट्रल का। तो ये आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट आपको सॉकेट के पीछे भी दिख जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 पार्ट और दिख रहे हैं। तो ये 3 चीजें क्या है, तो ये है दोस्तों हमारे स्विच। आपने इस तरीके के स्विच देखे जो कि आपने घर में फैन को बंद चालू करने के लिए या फिर सॉकेट को बंद चालू करने के लिए यूज में लिया होगा। तो दोस्तों, यह जो होता है इसे ही हम स्विच बोलते हैं। और ये जो स्विच है यहाँ पे मैंने 3 बनाए, 1, 2 और 3 स्विच। और इसके बाद में दोस्तों आखिरी के अंदर एक रेगुलेटर भी है, मतलब कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेगुलेटर की वायरिंग भी करना सिखा दूंगा। तो ये जो है ये हमारे पास में रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर के भी हमारे 2 वायर निकले होते हैं। तो रेगुलेटर के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिए, ये 1 नंबर वायर, ये नंबर 2 वायर। तो दोस्तों, अब इन सभी को देख लेने के बाद में अब हम इनकी वायरिंग करना सीख लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है। और इसी के साथ में दोस्तों हम इस बोर्ड से किन किन चीजों को बंद चालू करेंगे, तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे लोड बना दिया हमारा। एक मैंने यहाँ पे बल्ब बना दिया है और साथ में मैंने एक यहाँ पे फैन बना दिया है। इस फैन को हम इस रेगुलेटर की मदद से भी कंट्रोल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को बना लेने के बाद में हमारी लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस हमको एक फेस और एक न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए होगी। तो आपके घर में भी एक फेस का वायर आ रहा होगा और साथ साथ एक न्यूट्रल का वायर आ रहा होगा। आपके पास में भी 2 वायर जरूर होंगे। अब दोस्तों, इन दोनों वायर को हम इस बोर्ड के अंदर और इस लोड के साथ में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो हम फटाफट से जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्लियर कर दूं जो आपके भविष्य में भी काम आएगी। जो हमारे पास में 2 वायर है, एक फेस और एक न्यूट्रल। इसमें जो न्यूट्रल का वायर है, ये न्यूट्रल का वायर हमारा हर समय बोर्ड के अंदर नहीं आता है। ये बोर्ड के अंदर तभी आता है जब हमारे बोर्ड के अंदर हमने सॉकेट लगा रखा होगा, मतलब कि हमारे बोर्ड के अंदर हमने इस तरीके के सॉकेट को लगा रखा होगा। तो अभी का केस अगर आप देखेंगे तो इस बोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे सॉकेट को लगा रखा है। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर भी हमारे बोर्ड के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके बोर्ड के अंदर सॉकेट नहीं है तो आप बोर्ड के अंदर कभी भी न्यूट्रल के वायर को ना लेके आइए। आपके फालतू का वायर भी वेस्ट होगा और आपका समय भी फालतू का खर्च होगा। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, हमारे जितने भी लोड है, जैसे कि हमारे पास में एक ये बल्ब है और हमारा दूसरा ये एक फैन है। तो इन फैन और इस बल्ब को, इन दोनों को ही सबसे पहले आप एक न्यूट्रल दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रल का जो भी वायर है उस न्यूट्रल के वायर को ले जाके, हमारे बल्ब के 2 पॉइंट होंगे, एक के अंदर हमको फेस जोड़ना है, एक के अंदर हमको न्यूट्रल जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट ले जाके सबसे पहले एक न्यूट्रल को जोड़ देंगे। और इस बल्ब के न्यूट्रल के साथ ही हम एक और वायर को कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, हमारा जो फैन है इस फैन को भी हम डायरेक्ट ही न्यूट्रल दे देंगे। मतलब कि सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, हमको न्यूट्रल हर जगह कॉमन कर देना है। और इसी के साथ में आपको एक और चीज यह भी करनी है कि हमारा जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर भी न्यूट्रल लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि हमारे इसके अंदर हमारे सॉकेट लगा हुआ है बोर्ड के अंदर। तो आप क्या करेंगे, हमारे इधर से भी आप न्यूट्रल को ला सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, हमारे फेस और न्यूट्रल की जो डायरेक्ट लाइन आ रही है यहीं से ही आप एक न्यूट्रल को लेके आएंगे और न्यूट्रल को लाके आप यहाँ पे लाके डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब न्यूट्रल आप इस सॉकेट के अंदर किस जगह जोड़ेंगे, तो कभी भी दोस्तों आप सॉकेट को देखेंगे तो सॉकेट पे भी लिखा रहता है। जैसे कि अगर मैं इस सॉकेट को अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ L और यहाँ पे लिखा हुआ N, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल है, मतलब ऊपर तो हमको अर्थिंग जोड़नी है। तो लाइन यहाँ पे मेरे को जोड़ना है, फेस यहाँ पे जोड़ना है, और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो न्यूट्रल मेरे को इस जगह जोड़ना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सॉकेट पे इस तरीके का नहीं बना रखा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे आप न्यूट्रल को जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और दोस्तों, बस इतना करते ही हमारा जो न्यूट्रल का काम है वो न्यूट्रल का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हमको फेस वायर का काम करना है और हमारा जो बोर्ड है, इस बोर्ड की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, इस फेस वायर को आपको कैसे जोड़ना है ये भी काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इस फेस वायर को डायरेक्ट हमारे बोर्ड के पास में ले आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड के पास में हमारे फेस वायर को लेके आ जाता हूँ। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट हमारे बल्ब को, फैन को दे दिया था, ऐसे आप फेस को कभी भी नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने फेस को बल्ब को डायरेक्ट दे दिया, फैन को डायरेक्ट दे दिया, तो हमारे बल्ब और फैन तो डायरेक्ट चल जाएंगे ना। हमको इसको स्विच से कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस बोर्ड के अंदर फेस वायर को लाएंगे और इस फेस वायर को हमारे स्विच से कंट्रोल करके ही बल्ब के अंदर देंगे, ताकि हम इस स्विच के माध्यम से इस बल्ब को बंद चालू कर सके और साथ ही साथ हमारे इस फैन को भी बंद चालू कर सके। अब दोस्तों, इस फेस वायर को बोर्ड के पास में ले आने के बाद में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है,
आपके पास जितने भी ये सारे स्विच है, इन सभी स्विच को आपको कॉमन कर देना है। अब इन स्विच को कॉमन कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। दोस्तों कॉमन करना काफी ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है, एक वायर को लेना है। अभी जो वायर, इस वायर को कट करना है। कितना कट करना है, तो हमारे जो तीनों स्विच है ना, इन तीनों स्विच के जो टर्मिनल है उन टर्मिनल को टच कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मेरे को कट करना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक वायर को कट कर लेंगे और इस वायर को कट करने के बाद में हमारे जो तीनों स्विच है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों को हम कॉमन कर देंगे। तो मैं कैसे करता हूँ, ये जो वायर है, इस वायर को मैं तीनों के साथ में डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। और अगर सेम इसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊं, तो ये मेरे पास में दो स्विच है ना, इन दोनों स्विच को मैंने क्या किया, इन दोनों के जो हमारे नीचे की टर्मिनल है, इन नीचे के टर्मिनल को मैंने क्या किया, एक वायर से दोनों को शॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मेरे पास में 3 स्विच है, तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को डायरेक्ट छील लूंगा और डायरेक्ट मैं आसानी से इन सभी के अंदर कॉमन कर दूंगा और सबके अंदर अच्छे से टाइट कर दूंगा। अब ऐसा करने से कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि हमने ऐसा करा क्यों, हमने इन तीनों को शॉर्ट क्यों करा, हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इन तीनों को शॉर्ट इसलिए करा है क्योंकि हम जो हमारा फेस वायर लेके आए ना, मेन फेस वायर, इस फेस वायर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक स्विच के अंदर जोड़ेंगे। हम किसी भी एक स्विच के अंदर जोड़ेंगे और हमारा जो फेस वायर है वो जितने भी हमारे स्विच है उन सभी स्विच के अंदर डायरेक्ट चले जाएगा। मतलब कि हमको जो हमारा फेस वायर है, इस फेस वायर को सभी स्विच के अंदर एक एक करके ऐसे नहीं जोड़ना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक के अंदर जोड़ा और हमारे सबके अंदर ये आसानी से डायरेक्ट चले गया। और दोस्तों इतना करते ही हमारी 80 से 90% बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट काफी ज्यादा आसान सी चीज है। हमको हमारे किस स्विच से हमें बल्ब को कंट्रोल करना है, किस स्विच से हमको फैन को, और किस बटन से हमें हमारे सॉकेट को कंट्रोल करना है, वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे केस में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो पहले वाला बटन है, इस पहले बटन से तो मैं मेरे स्विच को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो बटन है, स्विच है, इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल मेरा खाली है ना, तो इस ऊपर वाले टर्मिनल से मेरा जो इस सॉकेट का एक और पॉइंट खाली रह गया, इस पॉइंट पे मैं लाके इस वायर को जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से हमारा जो सॉकेट है, सॉकेट की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके पास में अर्थिंग है तो आप अर्थिंग वायर को डायरेक्ट लाके यहाँ पे जोड़ देंगे, और अगर अर्थिंग नहीं है तो आप ऊपर वाले पॉइंट को सिर्फ खाली छोड़ देंगे। तो अब इतना करते ही हमारा जो सॉकेट है, सॉकेट की वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास में दो चीजें बाकी रह जाती है। हमारे पास में दो स्विच अभी भी खाली है, एक से हम बल्ब को कंट्रोल करेंगे और दूसरे से हम फैन को कंट्रोल करेंगे। तो बल्ब के केस में क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा नंबर का बटन है, इस दूसरे स्विच से मैं इस बल्ब को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो बल्ब को हमने न्यूट्रल तो दोस्तों डायरेक्ट दे दिया था, अब इसका एक पॉइंट हमारे बल्ब का खाली था। तो मैं क्या करूंगा, इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल खाली है ना, इससे एक वायर को ले जाऊंगा और डायरेक्ट ले जाके मैं इस मेरे ऊपर वाले बल्ब में जोड़ दूंगा। तो ये वायर को जोड़ते हमारा जो बल्ब है, इस बल्ब की भी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ये वायरिंग कैसे कंप्लीट हुई, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे अगर मेरे को इस बल्ब को चलाना है, तो इस बल्ब को मैंने न्यूट्रल तो यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है, आपको दिख रहा है न्यूट्रल वायर तो हमने यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दिया था बल्ब को। अब इस बल्ब को चलने के सिर्फ एक फेस वायर चाहिए था। तो फेस वायर को मैंने क्या किया, ये फेस वायर हमारे डायरेक्ट में लाया हमारे इन तीनों स्विच के कॉमन में, और इन तीनों स्विच को जब तक मैंने बंद कर रखा है तब तक हमारा फेस वायर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे मैंने दूसरे स्विच को चालू किया तो हमारा जो नीचे वाला फेस था ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एक वायर को जोड़ रखा है हमारे बल्ब के साथ में। तो जैसे मैंने इस दूसरे स्विच को चालू किया तो हमारे इस बल्ब को फेस वायर भी मिल जाएगा और हमारा बल्ब भी स्टार्ट हो जाएगा। और सेम यही चीज हमारे सॉकेट के साथ में भी हो रही है। हमने इस सॉकेट को न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखा है और हमको सिर्फ एक फेस देना था, तो फेस के लिए हमने इस स्विच का उपयोग लिया। तो स्विच के अंदर हमने क्या किया, जो ऊपर वाला जो टर्मिनल खाली था उसको हमारे सॉकेट के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया। तो हमारे सॉकेट की वायरिंग और बल्ब की वायरिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों आखिरी में हमारा बच जाता है सिर्फ एक फैन की वायरिंग, और ये फैन की वायरिंग है, यहाँ पे ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि रेगुलेटर को भी जोड़ना पड़ता है। अब हम में से अधिकतर जने इस रेगुलेटर को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपके पास में रेगुलेटर नहीं है तो हम उसकी वायरिंग कैसे करेंगे, तो काफी ज्यादा आसान है। जैसे हमने बल्ब की वायरिंग करी ना, वैसे ही हम इस फैन की भी वायरिंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो स्विच है, इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमारे डायरेक्ट फैन में एक जो पॉइंट खाली था जिसमें फेस देना था, उस फेस पॉइंट पे ले जाके इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। और ऐसा करते ही हमारा जो फैन है, इस फैन की भी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, हम इस फैन को कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फैन जो होगा, फैन अपनी फुल स्पीड में चलेगा। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो फैन है, इस फैन को इस रेगुलेटर से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्विच है, इस स्विच से जो हमारा फेस वायर निकला, इस फेस वायर को सबसे पहले हम रेगुलेटर के किन्हीं भी एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। जैसे कि अगर आप इस रेगुलेटर को देखोगे तो इस रेगुलेटर पे हमारे दो वायर निकले हुए। तो मैं क्या करूंगा, हमारे जो इस स्विच से जो पहला वायर निकला ना, इस पहले वायर को किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक वायर पे ले जाके जोड़ दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो स्विच है, इस स्विच को ऊपर वाले पॉइंट से ले जाके जोड़ देता हूँ। तो अभी आप मान लीजिए कि मेरा जो ये वाला वायर है, इस वायर को मैंने ले जाके इस स्विच के अंदर जोड़ दिया। अब दोस्तों आखिरी के अंदर मेरा सिर्फ एक और ये वायर बचता है रेगुलेटर का, क्योंकि मेरा स्विच भी कंप्लीट हो गया और ये रेगुलेटर का वायर भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास में सिर्फ एक ये वाला रेगुलेटर का वायर बचता है। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को ले जाके हमारा जो फैन का बाकी का दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट पे ले जाके डायरेक्ट जोड़ दूंगा। और इस तरीके से जोड़ते हमारा जो फैन है, इस फैन की भी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।